नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल स्ट्रक्चर वाला में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्कुलर कॉलम का स्टीरअप का कट लेंथ कैसे निकालना है और उसका कॉलम का जो स्टीरअप होता है वो आपको कैसे निकालना है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे आपको सर्कुलर कॉलम का कट लेंथ निकालना है, तो इस वीडियो में अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे आपको करना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके दिखाएंगे कि कैसे आखिर इसका कट लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है। यहाँ पे हम आपको फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास क्या है, एक कॉलम है। हम ये स्टीरअप हमको ये बनाना है। जो ये स्टीरअप का हमारा जो ये हुक रहेगा वो 10D रहेगा। और ये स्टीरअप, ये जो आप देख रहे हैं जिसको पेरीमीटर बोला जाता है, ये लेंथ पूरा हमको निकालना होता है। तो आखिर इस लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉलम का जो ये डायमीटर दिया हुआ है, ये 600 mm दिया हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे इसका वर्टिकल का, तो वर्टिकल आपको 16 mm का दिया है और इसका स्टीरअप 8 mm का दिया है। और इसका स्टीरअप का जो स्पेसिंग होता है, यानी कि आपका जो कॉलम में रिंग डालिएगा तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको स्पेसिंग बोला जाता है, वो 150 mm दिया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि इसमें वर्टिकल दिया हुआ है 16 mm का और स्टीरअप दिया हुआ है 8 mm का, जिसका स्पेसिंग रहेगा 150। और इस कॉलम का अगर कवर का बात करेंगे तो 40 mm कवर दिया हुआ है। जब भी आप दोस्तों बीबीएस बनाने के लिए जाएंगे तो ये सब पूरा डाटा आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आप बीबीएस बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बार जनरल नोट को पढ़ना है कि आपका कवर कितना दिया हुआ है, क्या क्या उसमें नोट में मेंशन किया हुआ है, वो सब आपको पढ़ लेना है एक बार। इसके बाद आपको बीबीएस स्टार्ट करना है। तो आइए अभी हम सबसे पहले ये जो कॉलम है, इसका स्टीरअप निकालने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है कट लेंथ निकालने के लिए, वो होता है 2πr। इसका 2πr होता है। तो हमारे पास 2π का वैल्यू तो हमको पता है, एक होता है आपको 22/7 और एक होता है 3.14। ये चीज तो सबको पता रहता है। इसके बाद यहाँ पे r लिखा हुआ है, लेकिन हमको r का वैल्यू नहीं मालूम है कि r कहाँ से आएगा। तो r को निकालने के लिए हमको d/2 करना होता है, यानी कि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा। जब रेडियस आपको आ जाएगा तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा, टोटल लेंथ पता चल जाएगा। तो कैसे करना है देखिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टीरअप का कैलकुलेशन करने के लिए हमको ये फार्मूला लगाना है। इसके लिए हमको क्या करना है, आर निकालना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 600 mm। अब इस 600 mm में से सबसे पहले क्या करना है, आपको कवर माइनस करना है। तो 40 × 2 कर देना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप कवर माइनस करते हैं तो ये सब कैलकुलेशन में आपको ये सब चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे मान लीजिए वर्टिकल यह है, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। तो जब आप स्टीरअप बांधते हैं तो क्या होता है, वर्टिकल से आउटसाइड से क्या होता है, वर्टिकल का आउटसाइड से वो स्टीरअप हमारा जाता है। तो क्या होगा, हमारा जो कवर जितना है उतना हम अगर माइनस करते हैं, स्टीरअप बाहर से बांधेंगे तो क्या होगा, स्टीरअप थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो इसीलिए इसका कैलकुलेशन निकालने के समय में आपको करना क्या है, इसका कैलकुलेशन जब हम निकालेंगे तो उस समय हमको करना क्या है, इसको माइनस कर देना है। तो कैसे माइनस करना है, ये जो वर्टिकल है इसका हाफ इधर से लेना है, इसका हाफ इधर से लेना है, तब जाके आपको पता चलेगा ना इसका सेंटर का लेंथ कितना बच गया। अभी हमको इसका सेंटर टू सेंटर का लेंथ पता करना है कि इस सेंटर से इस सेंटर कितना इसका डिस्टेंस है, वो हमको क्या है, निकालना पड़ेगा। तो ये आपको पहले इधर से दिया हुआ है कवर, यहाँ पे आपको क्या है, ये 40 mm का है, सभी साइड में क्या है, 40 mm है कवर। ये 4 साइड क्या है, 40 mm का कवर दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जब कवर माइनस कर देंगे तो इस वर्टिकल का स्टीरअप का वर्टिकल जो दिया हुआ है उसका सेंटर में जाना है, बोले तो इस वर्टिकल को माइनस करना पड़ेगा हाफ, इधर भी हाफ माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसका सेंटर टू सेंटर आपको डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको पहले इसका सेंटर पता होना चाहिए कि आखिर सेंटर कितना है। तो अब जब हम इसको माइनस करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट कैलकुलेशन होगा। फिर बाद में हमको क्या करना रहता है, इसको ऐड करना रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे करना है।
तो अभी ये हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें माइनस करना है, और हमारे पास ये वर्टिकल दिया हुआ 16 mm का, तो हाफ इधर से लेंगे हाफ इधर से लेंगे तो क्या होगा 16 mm हो जाएगा इधर से। अब इसको जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 80 माइनस 16। तो जब फाइनल कैलकुलेशन इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब हम इसको 600 में से 96 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 504 mm। 504 mm हमारे पास बचेगा, क्योंकि 96 mm क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों अब R निकालने के लिए ये जो 504 बचा है, इस 504 को जब आप डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि /2 करना रहता है। डायमीटर आपको टोटल एक्चुअल कितना हो गया 504 ही बचा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, इसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 252 mm। यानी कि ये जो है हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, हमको 252 mm क्या होगा रेडियस आ जाएगा। इतना कुछ होने के बाद अब आपका फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन फटाक से कर देना है। इसको बहुत फास्ट में कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये पता चल गया आपको रेडियस क्या है, तो आप इसका फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कट लेंथ सर्कुलर कॉलम। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है 2 पाई और r। अब इसमें हम पूरा वैल्यू को पुट कर देते हैं फटाफट। इसमें देखिए यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 रख देते हैं, पाई का वैल्यू हम रख देते हैं 3.14 इंटू r का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 252। इसके बाद हमको माइनस करना है, माइनस नहीं, हमको इसमें क्या करना है प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमको क्या करना है, 2 हुक हमारे पास होता है। एक हुक कितना है 10D, तो हमारे पास 10D मतलब हमारे पास 10 रहेगा, और हमारा स्टीरअप का डाया है 8, तो हमको क्या हो जाएगा 80 mm। तो हमारे पास कितना है टोटल 2 है, तो 80 इंटू 2 माइनस बैंड हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू एक बैंड 2D होता है। टोटल हमारे पास 2 बैंड है, तो 2 बैंड है तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 8 mm। अब दोस्तों अब इतना कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन कर देना है। देखिए इसको हम अगर करना चाहेंगे तो यहाँ से हम इसको कॉस्ट में भी रख सकते हैं। अब जब ये सब का पूरा फाइनल कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जब इसका पूरा फाइनल आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, इसको जोड़ घटा के करके, तो आपके पास आ जाएगा 1710 mm। यानी कि आपको क्या करना है, ये सब को गुना कर देना है, ये जोड़ देना है, और यहाँ से क्या है बैंड को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1710 mm, यानी कि 1.710 मीटर आपका क्या होगा, ये कट लेंथ आ जाएगा सर्कुलर स्टीरअप का। अब इसमें सिंपल सा दोस्तों, अगर मान लीजिए कॉलम हमको निकालना है, इसका कॉलम का हाइट कितना है, तो कॉलम का हाइट हमारे पास दिया हुआ है 3500 और स्पेसिंग दिया हुआ है हमको 150। तो अब आपको सिंपल करना क्या है, 3500 डिवाइडेड बाय 150 कर देना है। इसको जब आप कटिंग कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ स्टीरअप आ जाएगा, और +1 करना है। इसको हमेशा एक स्टीरअप एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो आपको टोटल आ जाएगा 23 नंबर्स स्टीरअप। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आप रिंग लगाएंगे, यहाँ पे स्टीरअप लगाएंगे, ऐसे लगाते हैं तो टोटल ये आपको आ जाएगा 23 पीस, और एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 150 mm का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर सर्कुलर कॉलम का स्टीरअप निकालना चाहते हैं तो कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आपको r का वैल्यू निकाल देना है। r आपको निकल जाएगा। r निकालने के लिए आपको d/2 करना है। d/2 करने के लिए ये सब को आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।